तो दूसरे गांव वालों ने, लड़की वालों ने कह दिया कि बारात के अंदर ना कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, सारे जवान जवान लोग आएंगे। तो जब बारात जाने लगी, एक मलिक जी जैसे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा मेरे को साथ ले जाकर, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी बुजुर्ग को नहीं आने, उन्होंने किसी भी बक्से में, टोकरी में डाल के कहीं मेरे को छुपा के ले जाओ। उन्होंने इसी तरह का, पुराना जमाना था, एक टोकरी सी बड़ी बनाई, उसके अंदर मलिक जी को बिठा दिया और साथ ले गए। और वहां जब बारात पहुंच गई, तो उन्होंने कहा कि हम दुल्हन तब देंगे कि जितने बाराती आए हैं सबको एक एक बकरा पूरा खाना है, और तब हम देंगे। वो सारे परेशान कि कैसे खाया जाएगा, तो संभव नहीं है कि इतना बड़ा सारे खा लें। तो उन्होंने कहा कि एक मलिक जी को साथ लाया, मलिक जी से पूछते हैं क्या हाल है। तो मलिक जी को बुलाया, मलिक जी से पूछा छुप के, मलिक जी इसका हल बताओ क्या है। मलिक जी ने कोई मुश्किल नहीं है, आप उनको कहो कि एक एक बकरा आएगा, हम खा लेंगे तब दूसरा आएगा। वो जब एक आता था कि हम घर में भी कुछ खाते हैं, जब 10 लोग बैठते हैं, कोई चपाती है, कोई भी चीज आते हैं, खाते हैं, एक बाइट सबके हाथ में आती है, तो पता नहीं लगता कितने हम बैठे बैठे खा गए। तो मलिक जी के, हमारे बुजुर्गों का समाज के अंदर जो अनुभव है वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहता है। हमारे हमेशा जीवन में हम कभी भी फंसते हैं तो आप सब सीनियर लोगों का, बुजुर्गों का जो परिवार में है, वो हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चुटकुला ही एक प्रेरणा की भी इससे मिलती है मेरे को तो खूब, कि बुजुर्गों का जीवन में क्या महत्व है। तो ये आप सब ने आज जो बुलाकर मेरे को यहाँ मान सम्मान दिया, आप सब मेरे पूजनीय हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और परम पिता परमात्मा से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आपको इसी प्रकार स्वस्थ रखे, आप सबको दीर्घायु प्रदान करें, और आप इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। और आपकी जो मांगे हैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी, और इसको जरूर पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बाकी तो किया जा रहा। मैं राम प्रकाश शर्मा, प्रेस सचिव, हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन करनाल। तो इसका आज हमारा जो वार्षिक सम्मेलन जो है, इसका वार्षिक स्थापना दिवस मनाया जाता है पेंशनर डे का 17 दिसंबर को हर साल। तो इस बार कुदरती संडे को आया और हमारी बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई है। हमारे पूरे हरियाणा से जितने भी हमारी संस्था की ब्रांचें हैं, उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीच में शामिल हो रहे हैं। और उनमें हमारे आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के प्रतिनिधि हैं, जो करनाल बैठते हैं, श्री संजय भटला जी, वो आए थे। उनको एक मांग पत्र भी दिया है हमारी मांगों के बारे में। मुख्य मांग क्या है आपकी? अभी मुख्य मांगे हमारी हैं, जैसे 80 साल के बाद पेंशनर्स को 20% गवर्नमेंट रिबेट देती है। तो हम चाहते हैं कि 80 साल तक बहुत लोग कम पहुँचते हैं, आजकल उम्र का पड़ाव वो है कम होता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि 65 साल में 5%, 70 में 10% और 75 साल में 15% हमारे को मिले। कम्युनिटी एक हमारे 15 साल के लिए होते हैं, हमारे से पैसा काट लिया जाता है एडवांस दे के, वो 15 साल में तक कटता रहता है। हम चाहते हैं कि ब्याज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको 12 साल तक किया जाए। दूसरा, कैशलेस हमारी सभी बीमारियों का किया जाए। बुजुर्गों बीमारियाँ बहुत होती हैं, उनके परिवार को हैं। बाकी दूसरा एक है कि OPD के लिए हमारे को कैशलेस के लिए ये मेडिकल भत्ता जो है 1000 रुपये महीना मिलता है, उसको चाहते हैं कि 3000 रुपये किया जाए। क्योंकि एक छोटे से डॉक्टर के पास भी जाए, जब भी वो 500-700 रुपये, 1000 रुपये एक पर्ची के ले लेता है, तो हमारे को तो डॉक्टरों के पास 3000 होना चाहिए। हाँ, 3000 होना चाहिए। क्या नाम आपका? राम प्रकाश शर्मा, प्रेस सचिव, हरियाणा सिविल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है, और आपके चैनल का हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप बार बार हमारी बातों को उठाते हो। शुक्रिया। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उनका भी शुक्रिया, जो आपके इस चैनल को देखते हैं, और बढ़ता रहे भगवान की। और हमारी दुआएं हैं कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। क्या कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम रखा है और क्या मांगे थी आपकी? आज जो है हमारे यहाँ हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने पेंशनर्स डे मनाया है। क्योंकि पेंशनर्स डे आज यहाँ 21वां पेंशनर डे, 41वां, क्योंकि 17 दिसंबर 1982 को जो हमारे स्वर्गीय श्री DN नागरा जी थे, उनने बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि पेंशन जो है वो एक मौलिक अधिकार है, ना कि भीख है। तो उसको हम सारे कंट्री में मनाया जाता है ये, और आज उसी का हम अपना 41वां पेंशन डे मना रहे थे, और हमने सभी को बधाई दी है। मांग पत्र भी दिया है? मांग पत्र जो है हमारे जो OSD साहब हैं,
बटला जी, उनको मांग पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो आपकी मांग है वो मुख्यमंत्री पहुंचाएंगे और ज़रूर जो है उन मांगों पर इनको संतुष्टि दिलाएंगे। उसके अलावा जो 80 प्लस हैं उनको हम 10 आदमी हमने सम्मानित किया है अपने स्टेशन के जो हैं, और जिनका जन्मदिन था इस मास में वो जन्मदिन हमने मनाया है यहाँ। हर महीने हम मनाते हैं, तो इस बार हमने यहाँ बैठ के अपने सम्मानित जो हमारे चीफ गेस्ट थे और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उन द्वारा सभी हमारे साथियों को सम्मानित किया गया आज यहाँ, और उसके बाद लंच का प्रोग्राम होगा यहाँ। आज हरियाणा सिविल पेंशनर्स उनका कार्यक्रम था। पेंशनर डे है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लगभग पिछले 40 वर्षों से 1983 से आज पूरी 40वीं वर्षगांठ है उनकी। तो आज पूरे हमारे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं इनके वो उपस्थित है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दी है। और इतना अच्छा कार्य ये हर महीने ये कोई ना कोई कैंप लगाते रहते हैं, कभी मेडिकल कैंप, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी और तरह के कैंप जो समाज के अंदर ज़रूरी है और अपने पेंशनर्स के लिए तो ख़ास तौर पर। तो मैं इन सबको बहुत बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। परमात्मा इनको स्वस्थ रखे और इसी प्रकार ये समाज की सेवा करते हैं। आज सभी सरकारी उन पदों से रिटायर हुए हैं, पहले सरकार की सेवा की, आज समाज की भी ये सेवा उसी प्रकार कर रहे हैं। धन्यवाद। इन्होंने के नाम कुछ मांगे हैं वो दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हो चुकी है मेरी कि वो जल्द ही इनके साथ एक बार बैठ के जो भी इनकी कैशलेस की मांग है, कोई मेडिकल भत्ता है, ऐसे कुछ 6-7 पॉइंट हैं इनके, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से इनकी जल्द से जल्द मीटिंग भी करवा दी जाएगी और जो इनकी मांगे हैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी करेंगे। पूरा समाज जाने, परमात्मा ने उसका वो भी सपना पूरा कर दिया, उसको पद भी मिल गया, परंतु जीवन के अंदर संतुष्टि फिर भी नहीं मिली। बैठा हुआ व्यक्ति वो सोचता रहा, परेशान रहता था, सोचता भी रहता था कि जो कुछ जीवन में ऐसा हो जाए कि हाँ भी बस अब मैं संतुष्ट हूं। एक दिन बैठे बैठे मेहनत की, उसने परमात्मा ने साथ दिया, उसने वो शिक्षा ग्रहण की और वो टॉपर अपने पूरे देश के अंदर लगभग जो टॉपर थे उनके अंदर नाम आया। बहुत खुश हुआ, परंतु जीवन के अंदर संतुष्टि नहीं मिली कि हाँ भी कि मैं संतुष्ट हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ वो व्यक्ति। फिर व्यक्ति धीरे छोटे व्हाट्सएप पे, कई अखबारों में, कई किताबों में कहानियां पढ़ता रहता हूँ जो मेरे जीवन में बड़ा महत्व रखती है। उनमें से एक छोटी सी मैं शायद पहले भी कभी आपके कार्यक्रम में सुनाई हो। एक लड़का था जीवन के अंदर